साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के जल प्रपातों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए वाटरफॉल्स। चलिए पहला शुरू करते हैं इसे। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शंस हैं ग्वालियर, छिंदवाड़ा, सतना और रीवा। ठीक है, देखिए तो चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? रीवा में। ठीक है, देखिए रीवा में बीहड़ नदी पर है। ठीक है, बीहड़ नदी पर। देखिए दोस्तों, बीहड़ नदी पर है। बीहड़ नदी जो है वो टॉन्स है ना, टॉन्स नदी की सहायक नदी है। टॉन्स, टॉन्स जिसको तमसा नदी भी कहते हैं। ठीक है, तमसा। ठीक है, तमसा की सहायक है। और ये झरना या जलप्रपात जो वो 130 मीटर ऊपर से गिरता है। ठीक है, तो इस वजह से ये खूबसूरत और आकर्षक जलप्रपात है। ठीक है, इसके ऊपर एक जलाशय का निर्माण करके 315 मेगावाट, ठीक है, जल विद्युत का उत्पादन टॉन्स हाइडल प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहते हैं और यह भारत का 23वां, ठीक है, 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, इसके बाद इसकी गहराई की ओर बात करें तो गहराई इसकी जो है वो कितनी है? 115 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, देखिए केवटी जो जलप्रपात है वो नर्मदा, जामनी, बीहड़, केन, इन है ना, इनमें से किन नदियों पर है, किस नदी पर है? तो ठीक है, देखिए दोस्तों, केवटी जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी पर है। ठीक है ना, रीवा जिले में ही है। ठीक है, और ये भारत का 24वां, ठीक है, 23वां हमने बताया अभी जलप्रपात कौन सा था? चचाई। और ठीक है, ये कहाँ पर है? रीवा में। ठीक है, 24वां। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 92 मीटर। ठीक है, हाइट इसकी कितनी है? 92 मीटर है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बहुटी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, देखिए विकल्प क्या है? सतना में, रीवा में, सीधी में या भोपाल में। तो यह बहुटी जलप्रपात भी रीवा में है। ठीक है, और इसे भी कहाँ बनाया गया? बीहड़ नदी पर। ठीक है, देखिए बीहड़ नदी पर। ठीक है, तो बीहड़ नदी पर हमने पढ़ा चचाई जलप्रपात है, केवटी जलप्रपात है और बहुटी जलप्रपात है। ठीक है, मुख्यतः। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यह धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? देखिए तो ये जो है नर्मदा नदी पर है। ठीक है, भेड़ाघाट क्षेत्र में। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक, इसमें क्या है? अच्छी स्पीड से जलधारा गिरती है तो वहाँ पर धुआं जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, इस वजह से इसे धुआंधार प्रपात या धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उबले हुए बेर और उबले हुए सिंघाड़े मिलते हैं, है ना, ये यहाँ की विशेषता है। ये चीज़ यहाँ मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है हमारा जो टॉपिक है, प्रश्न है पांडव जलप्रपात। ठीक है, देखिए कहाँ स्थित है? पन्ना जिले में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। ठीक है, एक शांत झरना है, बारहमासी झरना है। ठीक है, केन नदी की सहायक नदी द्वारा गिराया जाता है। ठीक है, ऊंचाई इसकी कितनी? 30 मीटर। और देखिए दिल के आकार में ये ऊपर से गिरता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम।
देखिए साथियों, अगला प्रश्न यह है कि दुग्धधारा जलप्रपात किस जिले में है। तो किस जिले में है? जबलपुर में। ठीक है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक, इसकी हाइट लगभग 15 मीटर है। ठीक, इस जलप्रपात का जल गिरने के पश्चात या गिरते समय जो दूध की तरह दिखता है। ठीक है, इसलिए इसको दुग्धधारा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, और यह अमरकंटक से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है मानधार जलप्रपात। ठीक है, खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर बनाया गया है, मतलब वहाँ स्थित है, बनाया गया क्या है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? 12 मीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए साथियों, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? महेश्वर में। ठीक है, और महेश्वर कहाँ? खरगोन जिले में। नर्मदा नदी पर जलप्रपात यह बना हुआ है। ठीक है, इसकी हाइट लगभग 8 मीटर है। और देखिए बात यह है कि यहाँ पर नर्मदा नदी 1000 ठीक है धाराओं में विभक्त होकर बहती है, इसलिए यहाँ स्थित झरने को सहस्त्रधारा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन कथाओं में इस स्थान पर सहस्त्रबाहु ने नर्मदा के प्रवाह को अपनी 1000 भुजाओं से रोक लिया था। ठीक है, तो यह है सहस्त्रधारा जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा पर 2 और जलप्रपात हैं, धुआंधार और दुग्धधारा। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं हम। देखिए ये कहाँ है? नर्मदा नदी पर अमरकंटक में। ठीक है, अनूपपुर में। ठीक, इसके अलावा इसकी हाइट कितनी है? 15 मीटर है लगभग। और यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। ठीक है, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना की थी। ठीक, चलिए अगला देखेंगे हम। देखिए साथियों, अगला है पाताल पानी जलप्रपात। ठीक है, यह इंदौर के मऊ में चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, और माना जाता है कि इसका पानी ठीक है इसका पानी कहाँ तक जाता है? पाताल तक जाता है। ठीक है, तो सबसे खतरनाक है ना, खतरनाक जलप्रपातों में आता है ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए साथियों, अगला है अप्सरा फॉल्स। ठीक है, देखिए अप्सरा फॉल्स जो है वो पचमढ़ी में होशंगाबाद हिल स्टेशन पर है। ठीक है, और ये यहाँ पर एक फेरी पुल भी है। ठीक, इसके अलावा चूलिया जलप्रपात की बात करें तो ये चंबल नदी पर है, भैंसरोडगढ़ के निकट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे आगे। देखिए साथियों, अगला है रजत जलप्रपात। ठीक है, तो ये जो है होशंगाबाद में है, पचमढ़ी में। ठीक, अच्छा इसके बाद पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जलधारा ऊपर से जब गिरती है तो उसकी बूंदें नीचे गिरने पर चांदी की तरह लगती हैं। ठीक है, इसलिए इसको सिल्वर वाटरफॉल्स या रजत जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, और यहाँ एक डचेस फॉल भी है। ठीक, देखिए दोस्तों, अगला है चित्रकूट जलप्रपात। देखिए चित्रकूट सतना जिले में स्थित है। ठीक है, लेकिन तो ये कन्फ्यूजन का पॉइंट ये इंद्रावती नदी पर ही है ये। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात। तो ये इंद्रावती नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, और ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात चित्रकूट सतना से अलग बात है। ठीक है, ये हमें समझना होगा। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, चित्रकूट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ठीक है इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो सतना वाला चित्रकूट नहीं है ये। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए साथियों, यहाँ कुंचिकल फॉल्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये 455 मीटर ऊंचा है, और यह कर्नाटक के शिवमोगा जिला में
स्थित है, ठीक है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। इसके अलावा कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये बात ठीक नहीं है। तो चूंकि इसकी जो हाइट है वो 255 लगभग मीटर है ना, तो ये अपने आप में बहुत नीचे हो जाता है, ठीक है। ये सबसे ऊंचा है कुंचिकल फॉल्स, ठीक है, भारत में। और अगर हम विश्व की बात करेंगे, ठीक है, हमें विश्व की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, कौन सा है? ये जो है एंजल फॉल्स, ठीक है। कहाँ है? वेनेजुएला में। कितनी ऊंचाई है इसकी? लगभग 1 किलोमीटर, यानी कि 979 मीटर, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, हमें नियाग्रा जलप्रपात के बारे में भी जान लेना चाहिए, ठीक है। देखिए, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर कनाडा के ओंटारियो और उत्तरी मतलब यूएसए के, ठीक है, न्यूयॉर्क राज्य की इंटरनेशनल बॉर्डर पर नियाग्रा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक। देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी मध्य प्रदेश के अंदर जलप्रपातों के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा हमने जाना भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और विश्व में सबसे ऊंचा कौन सा है, ठीक है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।